दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। दोस्तों हम आज बात करने वाले हैं कि बहुपद फलन क्या होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है। हम कक्षा 11 का गणित पढ़ रहे हैं, उसमें दूसरा अध्याय है 2.3 का बेसिक है। उसके अंदर हम 7 फलनों की बात कर रहे हैं और उसके अंदर हम 6 नंबर का फलन दे रखे हैं। 5 की हमने बात कर ली है। अब 6 नंबर का जो फलन है वो है बहुपद फलन, पॉलिनोमियल फंक्शन। देखो दोस्तों, यदि एक फलन एफ एक्स बराबर हमको दे रखा हो एक्स की पावर एन, एक मिनट, यदि हमको फलन इस प्रकार से दे रखा हो ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस एक एक्स की पावर एन माइनस एक प्लस ए एन माइनस दो एक्स की पावर एन माइनस दो, और इस प्रकार से चलता जाएगा ए थ्री एक्स की पावर थ्री, ए टू एक्स की पावर टू, ए वन एक्स की पावर वन प्लस ए जीरो एक्स की पावर जीरो। ठीक है दोस्तों, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ए एन एक्स की पावर एन, ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन, ये से चलता जाएगा ए थ्री एक्स की पावर थ्री, ए टू एक्स की पावर टू। अब ए वन एक्स की पावर वन लगाओ तो लगाओ, ना लगाओ तो भी, जब कुछ नहीं लगाया हुआ है तो एक्स की पावर एक ही समझते हैं, ए जीरो, और एक्स की पावर जीरो का मतलब एक होता है। तो ये हमने समीकरण नंबर एक ले लिया। दोस्तों यहाँ एन एक धनात्मक पूर्णांक है, एन एक धनात्मक पूर्णांक है। तो यहाँ पे जो फलन एफ एक्स होता है इसको हम बहुपद फलन कहते हैं। यहाँ पे जो फलन एफ एक्स है जिसके बराबर ये सब कुछ हमने लिखा, इसको हम क्या कहते हैं? बहुपद फलन कहते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे दोस्तों ये ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू, इस प्रकार से ए थ्री, ए टू, ए वन, ए जीरो, ये चर x के गुणांक है। ये सारे के सारे क्या है? गुणांक है। अब ये ना लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये सारे के सारे क्या है? गुणांक है। ए एन एक्स की पावर एन का गुणांक है, ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन का गुणांक है, ए थ्री एक्स की पावर तीन का गुणांक है, ए टू एक्स की घात दो का गुणांक है, ए वन एक्स का गुणांक है, और ए जीरो अचर पद होता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ एक्स की पावर जीरो का मतलब एक होता है, तो यहाँ पे कोई चर है नहीं, तो ये अचर पद है। तो ये सारे के सारे क्या है? गुणांक है। और यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी दोस्तों, वो थी कि जो भी एन लेते हैं, जो भी घात लेते हैं हम, ये एक धनात्मक पूर्णांक होती है। अब धनात्मक पूर्णांक क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं पूर्णांक ही बता देता हूँ और फिर धनात्मक पूर्णांक बताता हूँ, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। दोस्तों पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्या जिसको हम जेड भी बोलते हैं या इसको इंटीजर भी बोलते हैं, और इसके अंदर किस प्रकार की संख्याएं आती हैं? सभी की सभी ऋणात्मक संख्याएं माइनस तीन, माइनस दो, माइनस एक, जीरो, और धनात्मक संख्याएं एक, दो, तीन, चार, पाँच, इस प्रकार से ये संख्याएं इसके अंदर आती हैं। किसके अंदर? जेड के अंदर। अब हमने यहाँ एन को एक धनात्मक पूर्णांक लिया है, तो हमारा एन क्या क्या आएगा? यहाँ से देखो, यहाँ पे लिख ही देता हूँ मैं, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है दोस्तों, तो धनात्मक पूर्णांक हम क्या ले लेते हैं? इसके अंदर
जीरो को भी नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हम किसी भी x की पावर अगर जीरो ले लेते हैं तो वो तो उसका मान तो एक होता है, ये तो अचर हो गया। तो बहुपद कहाँ पे हुआ, उसमें कोई चर है ही नहीं। ठीक है, ये तो अचर बहुपद हो गया। ठीक है, ठीक है। तो x के जो मान है वो हमको क्या लेने हैं, धनात्मक पूर्णांक है और उसमें जीरो भी शामिल है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक प्लस जीरो, धनात्मक पूर्णांक तथा शून्य हो सकता है। दोस्तों इसको किताब में लिख रखा है कि ऋणेतर पूर्णांक, n क्या होगा, एक ऋणेतर पूर्णांक होगा। और ऋणेतर पूर्णांक का मतलब ये होता है कि जो जो संख्याएं ऋणात्मक होती हैं उनको छोड़ करके सभी। तो यहाँ पे n क्या हो जाएगा, धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा और जीरो भी आ जाएगा। जो जो ऋणात्मक है उनको छोड़ दिया, तो यहाँ पे जीरो भी ले लिया और धनात्मक संख्याएं हैं उनको भी ले लिया। तो यहाँ पे हमारे पास में जीरो, एक, दो, इस प्रकार से ये सारी संख्याएं कहाँ पे आ सकती हैं, x की घात में आ सकती हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, ये क्या होता है, बहुपद फलन। अब इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखो, अगर हम इसके एग्जाम्पल्स देखना चाहें तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, दुनिया भर के एग्जाम्पल्स हैं इसके। देखो एग्जाम्पल्स देखो, एफ एक्स बराबर एक्स की घात 5 प्लस 3x की घात 4 प्लस 2x की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, ऐसे हो सकता है। फलन ऐसे हो सकता है कि x की घात 3 प्लस 2x माइनस 1, ऐसे हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। और फलन ऐसे भी हो सकता है x की घात 3 प्लस 0, क्या होता है x की घात 3, और ऐसे भी हो सकता है x की घात 2। दोस्तों ये सारे के सारे बहुपद फलन हैं। हमें तो किताब में ये दो ही दे रखे हैं, एफ एक्स बराबर एक्स की घात 3 और एफ एक्स बराबर एक्स की घात 2। इनको हम हल करेंगे और इनके ग्राफ बनाएंगे। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी चर होता है x, उसकी घात ऋणात्मक नहीं आ सकती और भिन्न में भी नहीं आ सकती। तो क्या आ सकती है, ऋणेतर पूर्णांक आ सकता है, मतलब जीरो आ सकता है और धनात्मक पूर्णांक आ सकता है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, बताना कि क्या ये जो मैं लिख रहा हूँ ये बहुपद है। x की पावर में 2/3 प्लस 2x माइनस 1, x की पावर में -4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1, और क्वेश्चन हमारे पास आ सकता है x की पावर 1/2 प्लस 2। अब ये 3 क्वेश्चन है दोस्तों। अब आप बताइए कि इनमें से कौन सा बहुपद फलन है और कौन सा नहीं है। ये बहुपद फलन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो हम x की घात में जो n लेते हैं वो क्या हो सकता है, वो ऋणेतर पूर्णांक हो सकता है, मतलब ऋणात्मक संख्याओं को छोड़ करके कोई भी पूर्णांक हो सकता है। तो जीरो हो सकता है और धनात्मक पूर्णांक हो सकता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे देखो भिन्न आ गया, तो ये एक बहुपद फलन नहीं है। इनमें से ही कोई घात आनी चाहिए तभी ये बहुपद फलन होता है। यहाँ पे देखो ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक घात आ गई तो ये भी बहुपद फलन नहीं है। यहाँ पे भिन्न आ गया, फ्रैक्शन आ गया, तो ये भी बहुपद फलन नहीं है। तो इस प्रकार से जब हम लिखते हैं तो ये बहुपद फलन है। और हमारे बुक में x की घात 3 और एफ एक्स बराबर एक्स की घात 2, दो ही फलन दे रखे हैं। तो हमने x की घात 2 उदाहरण नंबर जो बुक में 13 था वो कर लिया है। अब हम उदाहरण नंबर 14 देखेंगे, एफ एक्स बराबर एक्स की घात 3, और फिर ये बहुपद फलन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों,
उदाहरण नंबर 14 क्या दे रखा है कि एक फलन दे रखा है हमको एफ एक्स बराबर एक्स की घात 3, और x से आप कोई भी रियल नंबर ले सकते हो। इसके द्वारा परिभाषित फलन f r से r में परिभाषित किया गया है। इसका आलेख खींचिएगा। क्या खींचिएगा? आलेख, इसका ग्राफ खींचिएगा। दोस्तों, इसका हल करने के लिए हम लिख लेते हैं जो दिया है। क्या दिया है हमको? एफ एक्स बराबर एक्स की घात 3, और इसको हम और क्या लिख सकते हैं? एफ एक्स को वाई भी लिख सकते हैं, वाई बराबर एक्स की घात 3। दोस्तों, ये जो हमको लिख रखा है एक्स बिलोंग्स टू आर करेगा यहाँ से। इसको अगर हम संबंध के रूप में लिखें तो संबंध क्या होता है? एक्स का संबंध वाई से होता है। जैसे जैसे आप यहाँ पे एक्स के मान रखते जाओगे वैसे वैसे आपको वाई के मान मिलते जाएंगे। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि ये जो फलन है वो इस प्रकार से परिभाषित है, फलन एफ एक्स इस प्रकार से परिभाषित है कि यहाँ पे जैसे जैसे आप x रखते जाओगे तो आपको एक्स क्यूब की वैल्यू मिलती जाएगी और y मिलता जाएगा, एक्स क्यूब मिलता जाएगा, सच दैट x बिलोंग टू क्या लेना है आपको? हार लेना है। ये बात है। अब दोस्तों, ये जो पहले पहले मान होते हैं ये सारे x के ही होते हैं, जो ये मान होते हैं ये सारे y के होते हैं। ये हम पहले से जानते आ रहे हैं जब हमने संबंध पढ़ा था तब से। ठीक है, तो अब हम ले लेते हैं अपना फलन एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब। ठीक है, और यहाँ से y बराबर एक्स क्यूब। आ जाओ, अब काम शुरू करते हैं। इसको 2 बार क्यों लिखा हमने? समझाने के लिए लिखा। इसको अगर हम हटाना चाहें तो हटा भी सकते हैं। अब ले लेते हैं हम x बराबर आप 0 ले आओ, यहाँ पे x बराबर 0 ले आओ तो y बराबर क्या मिलेगा? दिस इम्प्लाइज दैट y बराबर हमको 0 मिलने वाला है। और बिंदु क्या मिलेगा? बिंदु x कोमा y तो होता है ना दोस्तों, तो बिंदु मिलेगा हमको 0,0। अगर मैं x बराबर 1 ले लेता हूँ तो y बराबर मेरे को क्या मिलने वाला है? यहाँ x की जगह 1 रखूँ तो 1 की घात 3 क्या होता है? 1 ही होता है। 1 के ऊपर कितनी घात लगा लो उसका मान 1 ही होता है। तो y बराबर भी क्या आएगा? 1। और बिंदु क्या मिला दोस्तों? 1,1। अगर मैं x के बराबर 2 ले लेता हूँ, यहाँ पे 2 ले लेता हूँ x की जगह, तो 2 की घात 3 कितना होता है? 8 होता है। तो y बराबर कितना आएगा? 8। बिंदु क्या मिला दोस्तों हमको? 2,8। अगर मैं x की जगह 3 ले लेता हूँ तो y बराबर क्या मिलेगा? 3 रखूँगा तो 3 की घात 3, 3 तिया 9, 9 ती 27, y बराबर हमको 27 मिलेगा। और बिंदु क्या हो जाएगा दोस्तों? 3,27। इसी तरीके से x के मान 4, 5, 6, 7 ऐसे लेते जाएंगे। अब x के ऋणात्मक मान भी ले लेते हैं, क्योंकि x तो कोई भी रियल नंबर है और रियल नंबर में 0 भी आता है, प्लस के भी आते हैं, माइनस के भी आते हैं। अगर मैं x बराबर -1 ले लेता हूँ तो y बराबर क्या मिलेगा? -1 की घात 3। जब किसी भी संख्या की घात विषम संख्या होती है तो माइनस का चिन्ह उसके साथ ही रहता है, हटता नहीं है। तो माइनस का चिन्ह हमेशा इसके साथ ही रहेगा। अब -1 की घात 3, -1 की घात 3 -1 ही होगा। तो बिंदु क्या मिला दोस्तों? -1,-1। अगर मैं x बराबर -2 ले लेता हूँ तो y बराबर क्या मिलने वाला है? x की जगह -2 रखो तो x की घात 3 है, विषम संख्या है, तो माइनस तो हटने वाला है नहीं, क्योंकि माइनस जब किसी भी संख्या की घात सम संख्या होती है तभी हटता है। तो माइनस तो हटने वाला है नहीं। और -2 की घात 3 यानी -2 को 3 बार गुणा करो तो कितना आएगा? -8। तो बिंदु कितना आ जाएगा दोस्तों? -2, -8।
अगर मैं x बराबर माइनस के 3 लेता हूँ तो y बराबर कितना आ जाएगा, माइनस के 27, और बिंदु क्या आ जाएगा, माइनस के 3 कोमा माइनस के 27। इस प्रकार से ये चलता जाएगा। अब दोस्तों इसका ग्राफ बनाना आसान हो गया। जब बिंदु मिल जाते हैं तो ग्राफ बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। यहाँ पे मूल बिंदु होता है 0। अब देखो, जब हमने x बराबर 0 लिया, x एक्सिस पे ऊपर हमने 0 लिया, तो y एक्सिस पे भी हमको क्या मिला, 0। और 0 0 कहाँ पे होता है, बिंदु यहाँ पे होता है। जब हमने x बराबर 1 लिया, x एक्सिस के ऊपर 1 लिया, तो y बराबर भी हमको 1 मिला, तो y बराबर भी 1 मिला। तो बिंदु क्या हुआ, 1,1, और 1,1 बिंदु इन दोनों के ऊपर x एक्स के समांतर और y एक्स के समांतर लाइन खींचो, जहाँ पे ये दोनों काटती हैं, वो बिंदु होता है 1,1। x बराबर 2 लिया तो y बराबर हमको क्या मिला दोस्तों, 8। यहाँ पे कोई 8 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसको मिला देते हैं। तो ये हो गया क्या बिंदु, ये तो हो गया 1,1, ये हो गया, पहले x एक्सिस वाले को लिखते हैं, फिर y वाले को लिखते हैं 2,8। जब हमने x बराबर 2 लिया तो y बराबर हमको 8 मिला। जब x बराबर 3 लेंगे तो y बराबर 27 मिलेगा। x बराबर मैं 3 ले लेता हूँ, x बराबर 3 ले लेता हूँ, तो y बराबर मेरे को मिलेगा 27। ऐसे करते 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 यहाँ पे कोई 27 होगा, इसको और इसको मिला देते हैं, तो ये जो बिंदु है ना दोस्तों, ये हो जाएगा 3,27। और इस प्रकार से और भी आगे ये x के मान चलते जाएंगे, ठीक है। अब अगर मैं x बराबर -1 लेता हूँ तो y बराबर मेरे को -1 ही मिलता है। तो -1, y के मान नीचे माइनस के होते हैं, y के ऊपर मान पॉजिटिव होते हैं। y के मान जब हम ऊपर लेते हैं तो पॉजिटिव होते हैं 0 से, और 0 से नीचे लेते हैं तो y के मान नेगेटिव होते हैं। तो हमने -1 ले लिया। जब x बराबर -1 लिया तो y का मान भी, x बराबर -1 लिया तो y का मान भी -1 मिला। तो बिंदु -1,-1, ये रहा x एक्सिस पे -1, ये रहा y एक्सिस पे -1। इन दोनों के समांतर रेखाएं खींचो, ये y एक्स के समांतर रेखा, ये x एक्स की समांतर रेखा, जहाँ पे ये काटती हैं वो बिंदु होता है क्या, -1,-1। जब मैं x बराबर -2 लेता हूँ, ये रहा x बराबर -2, तो y बराबर हमको मिलता है -8। तो -8 यहाँ कहीं पे होगा, ये रहा -8 कोई ऐसे। इसको और इसको मिला देते हैं, y एक्स के समांतर रेखा खींचो, x एक्स के समांतर रेखा खींचो, जहाँ पे ये काटती हैं वो बिंदु होता है -2, -8। x बराबर अगर मैं -3 लेता हूँ, x बराबर अगर मैं -3 लेता हूँ तो y बराबर -27 आता है। तो यहाँ पे कोई नंबर होगा ना 27। ऐसे चलते 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 यहाँ पे कोई नंबर हो सकता है -27। अब इस -3 को और y एक्स के समांतर -27 से x एक्स के समांतर रेखा खींचो, जहाँ पे ये काटती हैं वो बिंदु क्या होता है, -3, -27। ठीक है दोस्तों, अब इतने बिंदु से हमारा काम चल जाएगा। और कैसे चलेगा, इन सब को मिला दो, ये इधर, और इनको भी मिला दो। ये ग्राफ ऊपर चल जाता ही जाएगा, आगे से आगे हम x के मान लेते जाएंगे और ये नीचे भी चलता जाएगा। तो ये f(x) बराबर x की घात 3 का ग्राफ है और ये इसका सॉल्यूशन है। दोस्तों इसमें करना क्या है, बहुत आसान है। अगर आप सारांश के रूप में देखना चाहो तो ये फलन दे रखा है, इसको हम y के बराबर लिख सकते हैं। अब x के मान आप रखते जाओ, y का मान मिलता जाएगा, 0 1 2 3 -1 -2 -x के मान रखते जाओ, y के मान मिलते जाएंगे। जो भी बिंदु लिखते हैं उसमें पहले x को लिखते हैं, फिर y को लिखते हैं, और जहाँ जहाँ बिंदु ग्राफ मिलते हैं उनको पॉइंट कर लेते हैं और लाइन खींच देते हैं, तो हमको ग्राफ मिल जाता है।
तो ये था उदाहरण नंबर 14। तो आज की क्लास में इतना ही। कैसी लगी क्लास दोस्तों आपको कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि आपके बताने पे हमको पता चलता है कि और क्या सुधार करना है। जय हिंद, जय भारत।